हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ कुमार और मैं आज आपको बोडमास के नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो बोडमास है, BODMAS, बोडमास, ओके। पहले इसे हम देखते हैं कि इसे हम क्या क्या लिखते हैं। जैसे बी से हम लिख सकते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स 4 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ये, जिसे हम सबसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट हुआ। और उसके बाद में हम जो बनाएंगे वो है हमारा कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट हुआ। और उसके बाद में ये देखिए, इसे हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। और उसके बाद सबसे अंत में एक ये है जिसे हम कहते हैं बार ब्रैकेट। अब हम आते हैं ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। OF, ऑफ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है का। और इसे हम मल्टीप्लिकेशन में भी ले सकते हैं, लेकिन ये हम डिवाइड के पहले ही करते हैं। उसके बाद डी से आते हैं डिवीज़न, जिसका साइन क्या है? ये डिवाइड का। उसके बाद फिर क्या है? एम से मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद ए से एडिशन। और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन, एडिशन का, और ये सब्ट्रैक्शन का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, BODMAS, बोडमास, ओके। तो बोडमास का अर्थ आप समझ रहे हैं कि B से ब्रैकेट्स, O से ऑफ, D से डिवीज़न, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह इसे हम ऑर्डर में रखे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसका यूज़ भी करते हैं अगर हमें कोई मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट है। तो हम कोई भी अगर मैथ करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। उसके बाद सेकंड में ऑफ का काम करते हैं। तीसरे नंबर में हम डिवीज़न का काम करते हैं। और चौथे नंबर में मल्टीप्लिकेशन। और पाँचवें में एडिशन। और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स देखने के बाद में हम देख सकते हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहला जो है क्वेश्चन, वो मैं बहुत ही आसान लूँगा। देखिए, ये क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उन नियमों को फिर से दोबारा देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, और उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीज़न का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, और उसके बाद एडिशन, एट लास्ट सब्ट्रैक्शन का। तो अब देखिए, यहाँ तो हम देख रहे हैं ब्रैकेट तो है ही। तो ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट के अंदर में काम है। कौन सा काम है? तो पहले ब्रैकेट में हम देख सकते हैं कि डिवीज़न का काम है। और उसके बाद का जो दूसरा ब्रैकेट है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि कुछ वैसा ही मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, तीनों है, ओके। तो हम दोनों ही ब्रैकेट का काम या तो आगे पीछे कर सकते हैं, या तो एक ही साथ कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जो 40 है, उसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, जो कि हम देखते हैं कि इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें 8 मिलता है, ओके। तो उसके बाद हम 4 को लिखते हैं। और इस ब्रैकेट में, आप इस ब्रैकेट में देखेंगे
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ब्रैकेट में भी एक ब्रैकेट मौजूद है, जैसा कि मैंने बताया पहले कि इसे हम बार ब्रैकेट कहते हैं। देखिए ये जो है ये बार ब्रैकेट है। ओके, तो ये जब बार ब्रैकेट है तो हमें सबसे पहले बार ब्रैकेट का ही काम करना होगा, यानी हमें 8 से 3 को माइनस करना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 को लिखते हैं और 8 में से 3 को जब हम माइनस करते हैं तो मल्टीप्लाई में जो बचता है वो क्या है, 5। उसके बाद प्लस 6। अब आप देख सकते हैं कि अब हम ये जो है बार ब्रैकेट का काम मैंने कर लिया। तो अब इसमें सिर्फ एक ही दो काम बचा हुआ है, एक है मल्टीप्लिकेशन का और एक एडिशन का। तो चलिए पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं, 8 इंटू 4। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर में भी जो काम है उसमें भी हम देख सकते हैं कि पहले हम कौन सा काम करेंगे। तो पहले हम जो काम करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 4th नंबर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद है एडिशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन का काम सबसे पहले करेंगे। तो हम फिर 3 5 से 15 लिख सकते हैं और प्लस 6। उसके बाद और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर का जो काम है इसे हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 21। और उसके बाद जब हम इसे ब्रैकेट से निकालते हैं तो ब्रैकेट और 4 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, और इस कारण से इसके बीच का जो साइन हम देंगे वो मल्टीप्लिकेशन का ही साइन देंगे। अब देखिए अब क्या करना है, बस सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में हम देख सकते हैं, ये पहले हम लिखेंगे 8 इंटू, और जब हम 4 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 84। और उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा जो आंसर आएगा 672। देखिए यहाँ फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर हम ब्रैकेट देखें तो सिर्फ हमें बार ब्रैकेट मिलता है। देखिए यहाँ पर एक बार ब्रैकेट है और यहाँ पर भी है। तो बोर्डमास के नियम से जब हम इसे करते हैं तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, यानी इन दोनों बार ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए ये 256, और उसके बाद में जब हम 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमें 8 मिलता है। ओके, हम ये लिख देते हैं। उसके बाद फिर देखिए ये जब हम 9 से 18 को डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है, और यहाँ पर 2। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो जगह पर डिवाइड का साइन है। ओके, तो अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर कौन सा डिवाइड करेंगे, ये वाला करें या ये वाला करें। देखिए जब भी हमें इस तरह से 2 डिवाइड एक ही साथ मिलता है तो हम क्या करते हैं कि बाएं तरफ से जो डिवाइड है वो पहले करते हैं और उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले को करते हैं। ओके, तो पहले हम इसी को डिवाइड करते हैं, तो यानी 8 से 256 को डिवाइड करना होगा। जब हम 8 से 256 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 32। 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16। तो ये 32 हमारा आ गया ये डिवाइड करने के बाद। और उसके बाद फिर हम ये जो डिवाइड का साइन है ये भी लिखेंगे और इंटू 2। उसके बाद के स्टेप में हम देख सकते हैं, उसके बाद का जो स्टेप है वहाँ हम लिखते हैं। देखिए अब ये जो डिवाइड है ये एक ही डिवाइड है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 32 को और हमें मिलेगा 16, और उसके बाद फिर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 32 होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम बोर्डमास के नियम से चले तो इस तरह के कोई भी सवालों को करना बहुत ही आसान होगा। चलिए फिर हम एक और दूसरा सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 72 डिवाइड बाई 8 इंटू 9 माइनस 72 डिवाइड बाई 8
का 9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें 2 ही ब्रैकेट देखने को मिल रहा है और इसे भी हम बोडमास के नियम से ही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो बोडमास के नियम से अगर हम चले तो सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम हमें करना है, और ब्रैकेट के अंदर में भी जो है उसमें भी हम बोडमास के नियम को ही मान कर चलेंगे। पहला क्या कि बोडमास के नियम से हम अगर ब्रैकेट के अंदर का काम कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर में भी जो है वो सबसे पहले हम डिवाइड का ही काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का। और इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि पहले हम ऑफ का काम करेंगे यानी का, उसके बाद हम डिवाइड का करेंगे, जैसा कि आपने देखा। अब हम यहाँ पे इसे शुरू करते हैं बनाना। जैसे देखिए, सबसे पहले हम 8 से अगर 72 को डिवाइड करते हैं तो हमें 9 मिलता है, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई इंटू 9। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ डिवाइड पहले नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 का 9 लिखा हुआ है, और इसी कारण से हम पहले का यानी ऑफ का काम करते हैं। तो ऑफ का काम करते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे कि 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें मिलेगा 72। और उसके बाद हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 81 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, 72 को 72 से जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो हमें 1 मिलेगा। और इस तरह से 81 - 1 80, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि